राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पूजा का बेहद खास महत्व बताया गया है। अगर भगवान सूर्य की कृपा किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका भाग्य सूर्य के समान ही चमकने लगता है। अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है तो आपको रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रविवार व्रत की संपूर्ण विधि और कथा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसमें लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही एकमात्र जरिया है जिससे ये मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो आप लाइक और कमेंट्स तो जरूर किया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम आपको बताएंगे सूर्य देव की पूजा विधि। दोस्तों, रविवार के व्रत में सूर्य देव की पूजा का विधान है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन आपको नहा धोकर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों देखिए, लेडीज़ वाइट कलर के कपड़े नहीं पहन सकती, ऐसे में आप कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहन सकती हैं। अगर आपने रविवार का व्रत किया है तो आप इसमें पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। अब आप एक लोटे में जल लेकर उसमें रोली, लाल फूल, अक्षत यानी चावल, चीनी, चंदन आदि मिलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें। कोशिश करें कि आप उगते सूरज को जल दें। दोस्तों, अब सूर्य देव की पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान सूर्य की तस्वीर को आप स्थापित करें। अब सूर्य देव को रोली, चावल, अक्षत, सुपारी, फूल आदि चीजें अर्पित करें। सूर्य देव की प्रतिमा के समक्ष आपको देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और धूप आदि जलानी चाहिए। अब आप रविवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। दोस्तों, मेरे चैनल पे भी सभी व्रत और त्योहार की कथाएं उपलब्ध हैं, आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। और आगे भी इसी वीडियो में मैं आपको रविवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। अब हम जानेंगे रविवार के दिन के कुछ नियम। दोस्तों, रविवार को पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। काले, ग्रे, नीले वस्त्र आप इस दिन ना धारण करें। रविवार के दिन अगर आपने व्रत किया है तो आप नमक का सेवन ना करें। इस दिन आप मीठा भोजन करें। हाँ, रविवार वाले दिन आपके घर में कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। रविवार के दिन तावा धातु से जुड़ी चीज़ों की खरीदारी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं इससे जीवन में कष्ट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं रविवार के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। रविवार व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माता स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार के व्रत की कथा को सुनती थी। भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। भगवान की कृपा से बुढ़िया माता को किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान से भर गया था। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास कोई गाय नहीं थी। वह अपनी पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचा और अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया माता को गाय का गोबर नहीं मिलता था और वह आंगन नहीं लीप पाई। आंगन के न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त हो गया, बुढ़िया माता भूखी ही सो गई। अब प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय को और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। बुढ़िया माता ने जल्दी से गाय को बांधा और उन्हें चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब बुढ़िया माता के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो वह बुढ़िया माता से और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास ना पाकर
तुरंत ही गोबर को उठा के वहां से ले गई और अपने घर रख दिया तथा अपने गाय का गोबर बुढ़िया माता के गाय के गोबर के स्थान पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत अधिक धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गाय का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले वह पड़ोसन गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माता पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्यदेव का पूजन करती रहीं और व्रत करती रहीं और कथा सुनती रहीं। लेकिन सूर्यदेव भगवान को पड़ोसन की चालाकी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माता ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह जब बुढ़िया माँ ने गाय के गोबर को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन से बुढ़िया माता गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत अधिक धनवान हो गईं। उस बुढ़िया के धनवान होने से पड़ोसन बुरी तरीके से जल बुन गई। उसने समझा बुझाकर अपने पति को राजा के पास भेज दिया। अब राजा ने अपने दूत को भेजकर बुढ़िया माता के यहाँ से गाय और बछड़ा मंगवा लिए। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब सुबह राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया माता को जब इस तरीके से प्रार्थना करते देखा तो उन्हें बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से सपन में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान से स्वप्न में बुरी तरह भयभीत हुए राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माता से अपने गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी के शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्य भगवान की जय।